कि सिर्फ 17 दिनों में ही धरती पर 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा और तब आपकी उम्र कितनी होगी? शायद वीडियो देख रहे सभी लोगों की उम्र कम से कम 250 साल से ज्यादा ही होगा। कितनी अजीब बात है ना। लेकिन हमारी धरती पर तो लगभग 365 दिनों में ही 1 साल पूरा होता है। फिर मैं आज ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूँ? दरअसल नासा ने रिसेंटली एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढ निकाला है जो 17 दिनों में अपने सूरज का एक चक्कर लगाता है। यानी 1 साल के डेफिनेशन को अगर हम कंपेयर करें तो धरती का 365 डेज इज इक्वल्स टू 17 डेज टू दिस प्लेनेट। लेकिन इस प्लेनेट को मैंने धरती से कंपेयर इसलिए किया क्योंकि यही तो इसकी खासियत है। कहने का मतलब इस प्लेनेट की बहुत सारी चीज धरती से मेल खाती है और यहाँ इंसानों के बसने लायक कंडीशन होने के भी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। वीडियो के अंत तक आपको इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अब तक मैं जिस प्लेनेट की बात कर रहा था उसका नाम है केपलर 1649c। इसमें एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि इस प्लेनेट को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था। प्लेनेट के नाम से ही पता चलता है प्लेनेट को केपलर स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा गया था, लेकिन वो भी तब जब इस टेलीस्कोप की फ्यूल खत्म हो गई थी। 30 अक्टूबर 2018 को इस टेलीस्कोप को बंद कर दिया गया, लेकिन इसमें मौजूद डेटा अभी भी अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के पास है। और रिसेंटली इसी केपलर से मिली डेटा में छानबीन करने पर इस प्लेनेट के बारे में पता चला जिसका साइज हमारी धरती से बस थोड़ा ही ज्यादा है। और ये प्लेनेट अपने सितारे से बस इतनी दूर पर है जहाँ पानी ना तो गैसियस फॉर्म में होता है और ना ही बर्फ के फॉर्म में, मतलब बिल्कुल हमारी धरती की तरह। और यही तापमान तो हम इंसानों को चाहिए धरती को छोड़कर किसी और प्लेनेट पर जिंदा रहने के लिए। हमारी धरती पर जितनी रोशनी पहुंचती है उसका लगभग 75% रोशनी इस प्लेनेट पर पहुंचती है। अब 75% रोशनी से ही आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इस ग्रह के भीतर का तापमान हमारी धरती की तरह ही होगा। लेकिन अगर इस ग्रह के तारे की बात करें जिसका चक्कर ये लगाता है तो वो हमारी सूरज की तरह बिल्कुल नहीं है। दरअसल केपलर 1649c एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है। ये स्टार्स हमारे सूरज के मुकाबले काफी छोटे होने के साथ साथ कम तापमान उत्पन्न करते हैं। इसीलिए ये प्लेनेट अपने सितारे के इतने करीब होने के बावजूद उतना ज्यादा गर्म नहीं होता। और जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने बताया था, इस प्लेनेट को अपने सितारे का एक चक्कर लगाने में धरती के 17 दिनों के बराबर समय लगता है। जैसे हमारी धरती के बिल्कुल नजदीक वीनस यानी शुक्र ग्रह सूरज का चक्कर लगाता है, ठीक उसी तरह केपलर 1549c के पास भी एक प्लेनेट वही सेम रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है। अब सबसे जरूरी चीज है इस प्लेनेट की हमारी धरती से दूरी, क्योंकि आखिर में वही चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर कोई और प्लेनेट हमारी धरती के काफी करीब हुआ तो वहाँ भविष्य में इंसानी बस्तियां बसा पाना काफी आसान होगा। अगर करंट रिपोर्ट्स की माने तो धरती से इस प्लेनेट की दूरी करीब 300 लाइट ईयर्स के आसपास है। मतलब अगर हम धरती से उसी स्पीड से ट्रेवल करें जिस स्पीड से रोशनी ट्रेवल करती है तो उस हिसाब से हमें 300 सालों तक का समय लग जाएगा वहाँ पहुँचने में ही। इधर गौर करने वाली बात यह भी है कि ये तब मुमकिन होगा जब हमारी स्पीड लाइट के स्पीड जितनी तेज होगी, और ऐसा स्पीड अचीव करना आज के समय तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि रोशनी हर सेकंड में करीब 2,99,000 किलोमीटर की जितनी दूरी तय करता है। दिल्ली से मुंबई की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास है, जहां कार से जाने में हमें 24 घंटे से ज्यादा समय लगता है। तो उधर रोशनी 24 घंटे की जगह सिर्फ 1 सेकंड में ही उससे 214 गुना दूरी तय कर सकता है। तो इतना काफी होगा आपको समझाने के लिए कि धरती से इस ग्रह की दूरी कितनी है। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमने अब तक सबसे तेज चलने वाली स्पेस प्रोब न्यू होराइजन को बनाया है। उसकी हाईएस्ट स्पीड 84,000 किलोमीटर पर सेकंड नहीं बल्कि पर आवर है। तो उस हिसाब से हम चाह के भी उस प्लेनेट पर एटलीस्ट आज के समय तो नहीं जा पाएंगे, कम से कम तब तक नहीं जब तक न हम उतनी स्पीड को अचीव कर ले। और मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा स्पीड हम आने वाले समय में बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा जब हमने हमारे सोलर सिस्टम से बाहर ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढ निकाले जो बिल्कुल हमारी धरती के जैसा हो, जैसे कि ट्रैपिस्ट-1d, TOI 700d, टी गार्डन सी या फिर ट्रैपिस्ट-1f। लेकिन उन सब में एक प्रॉब्लम कॉमन थी और वो है धरती से इनकी दूरी। ये इतना ज्यादा दूर होते हैं कि यहाँ तक आज के समय पहुँच पाना नामुमकिन है। तो अगर हम इस स्पीड का सोल्यूशन भविष्य में ढूंढ पाए तो तब हमारे लिए इस धरती के अलावा दूसरे प्लैनेट्स पर इंसानी बस्तियां बसा पाना